अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों, मैं आज बात करने जा रहा हूँ डच असेंबली के एक मोशन के बारे में, नॉन बाइंडिंग मोशन के बारे में जो पास किया गया है, जिसमें यह कहा गया है कि चाइनीज गवर्नमेंट जो है वो जेनोसाइड कर रही है वीगर मुसलमानों का। एक और मुसलमान जिसको हम कहते हैं, मुस्लिम कहते हैं, उनका वो जेनोसाइड कर रही हैं, नस्ल कुशी कर रही हैं। तो ये खबर आने के बाद तकरीबन सारे मीडिया पे आप भी देख भी चुके होंगे। बहुत खुश आइंद बात, ये वाज़ेह अभी हो रहा है कि जो चाइनीज गवर्नमेंट जो कुछ मुसलमानों के साथ वहां कर रही है, और बहुत अगर आप नजर दौड़ाएंगे तो आपको नजर आएगा कि आप चाइनीज गवर्नमेंट जो है वे बहुत ही डरी हुई है मुस्लिम से। हालांकि जो मुस्लिम के साथ जिनके साथ कर रही है वो तकरीबन 1 मिलियन मुस्लिम है जो, लेकिन चाइना की आबादी का तना आप देखें कि अब उनकी आबादी कितनी है, लेकिन वो उन मुस्लिम से बहुत ज्यादा खाइफ है, बहुत ज्यादा डरे हुए हैं। और वो कर रहे हैं कि उनको टॉर्चर कर रहे हैं, जेलों में डाल रहे हैं, उनको ट्रीटमेंट दी जा रही है वो कि उनको दोबारा उनकी औलाद पैदा ना हो सके, और इंतहाई शदीद किस्म की, सख्त किस्म की जेलों में उनको रखा जा रहा है, और साल से, और उसको पूछने वाला कोई नहीं है। तो ये जो बात जो अब डच असेंबली ने पास की है, मोशन पास किया है, वो बहुत ही खुश आइंद है। और हम तवक्को करते हैं कि बाकी जो लोग हैं, बाकी यूरोपियन कंट्रीज जो हैं वो भी इस तरह करेंगी, और इंक्लूडिंग जो मुस्लिम कंट्रीज हैं वो भी इस तरह करेंगी। लेकिन कुछ हालात को इस तरफ जा रहे हैं कि जिस तरह जो एक माइटी पावर की शक्ल में चाइना जो है सबके सामने नजर आ रहा है। अभी चाइना सुपर पावर बना तो नहीं है, लेकिन अभी पर तोड़ रहा है। अभी कुछ टाइम बाकी नहीं है कि वो एक प्रॉपर सुपर पावर के तौर पर डिक्लेयर हो जाए। तो उसके बाद तो कोई भी अभी भी उसके खिलाफ कोई आवाज नहीं उठा रहा, लेकिन उसके बाद तो कोई भी बंदा को उनके साथ आवाज नहीं उठा सकेगा, स्पेशली अकलियतों का। हम तो चाइना को अभी इसलिए कह रहे हैं कि चाइना जो 1 मिलियन मुस्लिम के साथ इस तरह कर रहे हैं जो उनकी आबादी का कुछ भी तनासब नहीं बनता। यानी कि उनकी आबादी में वो 1 मिलियन कुछ भी कोई कोई असर और रसूख नहीं रखते, उनका वो कुछ नहीं कर सकते, वो उनको चाइना के साथ कांट डू मच। लेकिन चाइना जो है वो उनसे बहुत ही डरा हुआ है। उनकी वजूहत कुछ भी हो सकती हैं, उसकी मुसलमानों की दहशतगर्द कार्रवाइयां भी मुख्तलिफ जगहों पर हो सकती हैं, मुख्तलिफ मुल्कों में हो सकती हैं। तो यह मेरा ख्याल है कि जो चाइना जो है ना इसके बारे में बहुत ज्यादा मोहतात हो गया है। लेकिन मोहतात होने के साथ उसने जुल्म और बर्बरियत के पहाड़ जो डा दिए हैं वो मुस्लिम पर, वो जो अकलियत में, और जो वो इबादत नहीं कर सकते, वो मस्जिद दोबारा कोई मस्जिद नहीं बना सकते, वो अपनी औलाद और पैदा नहीं कर सकते, उन पे उनको गलत ऐसी ट्रीटमेंट दी जा रही है कि वो दोबारा वालदा या वालिद ना बन सके, मदर और फादर का मसला खत्म हो जाए, वो इस तरह ना कर सकें, बांझ कर दिया जाए दोनों को, और जुल्म जेलों में डाल दिया जाता है, और कोई सुनवाई नहीं है, कोई कानून तक रसाई नहीं है, उनकी वकील तक रसाई नहीं है। तो वो बस मर रहे हैं बेचारे, और उनकी सुनने वाला कोई नहीं है। लेकिन जो हम लोग हैं, जो मुस्लिम लोग हैं, वो इतने अटैच हैं चाइना के साथ, और चूंकि उनकी चीजें बेचने की वजह से, हालांकि चाइना को उनके अंदर होना चाहिए कि चाइना ने चीजें अपनी बेचनी उन मुल्कों में, लेकिन जो मुल्क चीजें उनकी बेचते हैं तो फिर भी वो उनके नीचे लगे हुए हैं। इसकी आप एक मिसाल देख सकते हैं कि जब पिछली दफा इमरान खान जो अमेरिका गया था, तो उसमें एक जर्नलिस्ट ने सवाल पूछा था कि आप जो वीगर मुसलमानों के साथ हो रहा है चाइना में, कि आप उसके बारे में भी कुछ बात करना चाहेंगे, क्योंकि इमरान खान जो इंडिया के बारे में कह रहा था कि इंडिया ने कश्मीर में ये किया है। तो इमरान खान का जवाब था कि मुझे कुछ पता नहीं है, अगर इस बारे में कुछ नॉलेज होगा, अभी मुझे इसके बारे में कुछ नॉलेज नहीं है। तो कितना बोंडा ये जवाब है। आप देख लें, वो एक बंदे का कमजोर होने या वीक होने का कितना बोंडा सा जवाब है कि आप कहें कि मुझे पता नहीं है कि वहां के मुसलमानों को किसके साथ हो। आपको यह पता है कि इंडिया में मुसलमानों के साथ क्या कर रहा है, आपको पता है इंडिया जो है कश्मीरियों के साथ कैसा कर रहा है, फलस्तीन के मसले पर आपको पता है, लेकिन जो दीगर मुसलमान वहां पर, उनके बारे में आपको पता नहीं है, क्योंकि आप उनके साथ बोलना नहीं चाहते, आप उनको कुछ कह नहीं सकते, आपने सी पैक का मंसूबा बनाया हुआ है। तो जब तक ये सारे लोग आवाज नहीं उठाएंगे, ये कभी भी इस तरह नहीं हो सकेगा कि उनकी कुछ सुनवाई हो थोड़ी सी भी। अबे पहले रोहिंग्या मुसलमानों के साथ क्या हुआ था, तो हम लोगों ने क्या किया था, वो बेचारे अभी जो रोहिंग्या मुसलमान थे ना, म्यांमार से जो आए थे, वो अभी भी धक्के खा रहे हैं बांग्लादेश में। क्या हम अफगानियों को जगह दे सकते हैं, पठानों को रख सकते हैं जो हमें बाद में गालियां निकालते हैं,
तो क्या अच्छा हो जाता कि हम जो है रोहिंग्या के मुसलमान जो थे उनके भी ले लेते और उनको किसी जगह बिठा लेते। बेशुमार जगह यार हमारे पास, बलूचिस्तान भरा हुआ है, सिंध के बेशुमार इलाका खाली है, आजाद कश्मीर में इलाका खाली है बेशुमार। किसी जगह उनको ले लाया जाता, उनको लाया जाता, उनको बसा दिया जाता, उनकी मदद कर दी जाती। पठानों को सबको हम मदद कर सकते हैं, फिर उनसे गालियां खाते हैं तो जूते खाते हैं, लेकिन जब ऐसे लोग जिनको असल जरूरत है हमारी, हम उनको साथ कभी भी नहीं देते। तो ये मेरा ख्याल है कि चूंकि हमारा तो ये है कि सी पैक का एक और पंगा हमने अपने सर पे डाली है। हम सोच नहीं रहे कि ये, मेरा ख्याल है जो चाइना ना कि सी पैक ने खोला है, सी पैक इतना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ना, उनका मेन रीजन ये है कि वो मुसलमानों से बहुत ज्यादा खाइफ हैं और मुसलमानों से डरे हुए। वो सोच रहे हैं कि अगर हम यहाँ से अगर यहाँ इन्वेस्ट करेंगे ना तो सारे मुसलमान तकरीबन जो ना कनेक्ट होते हैं पाकिस्तान के साथ, तो सारी जो रियासतें हैं ना, सब कुछ है ना, उसको वो कंट्रोल कर सकते हैं। ये वहां से वो अफगानिस्तान को भी कंट्रोल कर सकते हैं। पाकिस्तान तो उनके बिल्कुल ही अंडर आ जाएगा। वो ईस्ट इंडिया कंपनी वाला साहब को बनने वाला है कि हम तो नहीं होंगे, हम नहीं देखेंगे, लेकिन पता ये लग रहा है कि जिस तरह जो वो खैफ है मुस्लिम से, जिस तरह उनसे डर रहे हैं ना, लग रहा है कि सी पैक के बहाने कहीं चाइना पाकिस्तान पे कब्जा न कर ले और ईस्ट इंडिया कंपनी वाला मामला ना दोहराया जाए दोबारा। क्योंकि जो कोई एक थोड़े से मुसलमानों को बंदा, जो मुल्क एक थोड़े से मुसलमानों को बर्दाश्त नहीं कर सकता, वो उनको जीने नहीं देता। उनको पास, उनके बेचारों के पास कुछ भी नहीं है, वो अपनी जबान भी नहीं खोल सकते, उनको मार दिया जाता है, पाबंद और सलासत किया जाता है विदाउट एनी रीजन। सिर्फ इतने कि उनको जरूरी नहीं है कि वो हर मुसलमान जो है, औरत, बच्चा, बेटा, बेटी जो है वो सारे टेररिस्ट हैं, लेकिन सबको साथ ये नारवा सलूकी रखा जाता है। एक के साथ एक को भी नहीं बख्शा जाता। बूढ़ी औरत हो, बूढ़ा बाप हो, किसी का माँ हो, नहीं, कोई नहीं, बच्चे हो, सबको एक लाठी से उनको आंका जाता है। इंतहाई अफसोस का मकाम है कि इतना बड़ा मुल्क होने के बाद जब वो पूरी दुनिया को अब कंट्रोल कर रहा है, अपनी चीजें पूरी दुनिया में बेच रहा है, वो चाह रहा है कि पूरी दुनिया उसकी मार्केट हो, उसकी मंडी हो, जिसमें उसकी चीजें इंतहाई मामूली वैल्यू की घटिया जो क्वालिटी की जो है ना, वो चीजें जो है मुल्कों में बेची जाए, लोग खरीदें, उनको इस्तेमाल करें, 10 दिन इस्तेमाल करें, तो वो उसको फेंकनी पड़े, वो ठीक भी ना हो सकती हूं, लेकिन उसके साथ वो कर रहा है कि कोई भी एक बंदा वहां आवाज नहीं उठा सकता। इस तरफ की ये डच जो असेंबली है उसका ये मोशन जो है बहुत ही खुश आइंद है और उम्मीद की जाती है, आई होप कि बाकी मुसलमान जो लोग हैं, बाकी जो दूसरे कंट्रीज है, यूरोपियन कंट्रीज है, वो भी आवाज उठाएं इस बारे में और समहाउ उन तक अपना पैगाम पहुंचाएं कि ये एक्सेप्टेबल नहीं है। आपको जो कुछ उनके साथ कर रहे हो ना, ये एक्सेप्टेबल नहीं है, ऐसे नहीं हो सकता। ऐसे नहीं हो सकता कि हम लोग आपकी चीजें बेचे, आपके व्यापारी बने, आपको मंडी प्रोवाइड करें कि आपकी घटिया चीजें जो है अपने मुल्क में बेच सकें। वो चीजें जो अगर यूके से या किसी और से या अमेरिकन चीजें ब्रांड लेंगे ना तो पूरी जिंदगी चलेगा, लेकिन चाइना के लेंगे ना तो 2-4 महीने से ज्यादा नहीं चलेगा। पैसे खर्च करते रहेंगे कि बाएंगे एंड और बिन बढ़ता जाएगा, आप थ्रो करते जाएंगे क्योंकि क्वालिटी इतनी घटिया, लेकिन आप फिर भी उनकी चीजें खरीद रहे हैं। लेकिन वहां एक ये सिचुएशन बन रही है, पूरी दुनिया उनकी मंडी बन रही है और एक सिचुएशन बन रही है कि 1 मिलियन मुस्लिम है, वो भी उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहे। बहुत ही अफसोस का मकाम है ये। तो पाकिस्तानियों को भी चाहिए कि ये बहुत ज्यादा ना ढोल बजाने के बजाय ना सी पैके थोड़ा सा अकल के नाखन खुद भी लें। जो मुल्क इतने पैसे खर्च करते हैं ना, इन्वेस्टमेंट करते हैं, कोई बेवकूफ नहीं होते। ये जरदारी ने कहता मैंने कहा था तो कर दिया, नहीं, किसी ने नहीं कहा। ये उन मुल्कों का अपना प्रोजेक्ट होता है, ये अपना मनसूबा होता है। वो डिसीजन करते हैं कि किस मुल्क में वो करेंगे तो डिफेंस के लिहाज से और तजारती मुहासबे उनको के लिए ईजी होगा बनिस्बत दूसरे मुल्कों के। ये नहीं है कि मैं जाकर कहूंगा इमरान खान जाकर कहे चाइना को तो वो 40 बिलियन वहां इन्वेस्टमेंट कर देंगे, क्योंकि इमरान खान जैसा बंदा कोई दुनिया और में नहीं है, या जरदारी जैसा कोई कोई बंदा दुनिया में और नहीं है कि उसने कहा तो चाइनीज ने 40 बिलियन वहां डाल दिया, इन्वेस्ट कर दिया। ये कैसे हो सकता है? वो उनके अपने मंसूबे होते हैं। आपको लोगों को, आपके दिमागों को इस्तेमाल करते हैं। चाइनी बहुत क्लेवर है, लेकिन चाइनियों ने जो अफसोस का जो मुकाम हुआ है ना, जो इंतहाई दुख दिया है ना, मैं खुद जब बार बार पढ़ता हूं तो मैं इतना शदीद दुखी हो जाता हूं कि जब मैं सोचता हूं उन बेचारों के बारे में कि इतनी जाबर हुक्मरानों के सामने वो बेचारे कैसे जी रहे होंगे। उनको तो पूछने वाला कोई भी नहीं है, उनकी सुनवाई कहीं भी नहीं है। तो जो एक डच जो असेंबली है उसका जो मोशन है मोर देन वेलकमिंग है ये, और उम्मीद करते हैं कि ये इसी तरह चलता रहेगा और दूसरे मुल्क भी उनकी कॉपी करते हुए
वो कुछ ऐसे ही काम करेंगे जो उनकी आवाज़ जो है ना वो चाइना तक पहुंचे, चाइनीज जो गवर्नमेंट है उस तक पहुंचे, उनको बनाने को तक पहुंचे, और उनको पता चले कि जो इंटरनेशनल लोग हैं, इंटरनेशनल जो विलेज है, जो ग्लोबल विलेज है, वो हमारे ऐसे नॉन सेंस को बर्दाश्त नहीं करेगा, ऐसे ही वो चुप नहीं बैठा रहेगा।